आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आकार में सबसे छोटा है और प्रकार में सबसे बड़ी। जैसे मोबाइल में सिम होती है और उसमें कितना सारा डाटा कवर रहता है, उस सिम से भी कई गुना भारी और छोटी है, पर बड़ी इतनी है कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। वो इतनी बड़ी चीज है कि वो समुद्र में भी नहीं समा सकती। वह आपके पास में तो है पर आपके अधिकार में नहीं। वह सबसे बुरा मालिक है यदि आप उसके बस में हैं, और वह सबसे अच्छा नौकर है यदि वो आपके बस में है। और क्या मन, वो आपका मन, और मन समुद्र के समान उठा गया है, और चंद्रमा समुद्र से पैदा होता है, चंद्रमा मन को जानता है और मन नहीं जानता। अभी ये यहाँ आध्यात्मिक चेतना अभियान के परिसर में है, और एक सेकंड बाद अमेरिका भी जा सकता है, रूस जा सकता है, चीन जा सकता है, कहीं भी जा सकता है और वापस उसी समय आ सकता है। इसलिए इतना ताकतवर और शक्तिशाली है। अगर आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बंगला है, और उस पूरे बंगले का दरवाजा कितना छोटा है, और दरवाजे का किवाड़ कितना छोटा है, किवाड़ में लगने वाला ताला कितना छोटा होता है, और ताले में लगने वाली चाबी कितनी छोटी होती है। अगर वो चाबी आपके पास में है तो पूरा बंगले का मालिक आप हो। वो चाबी ही आपका मन है, और वो चाबी वो दोनों तरफ घूमती है और बोलती भी है। वो अब आपको उस चाबी को अपने बस में रखना है, किसने खोलना है या बंद करना है। कभी कबीर ने तो मन के बारे में काफी कुछ लिखा कि अगर ये मन साफ होता तो मैं इसे पिटारे में बंद कर लेता, अगर ये हाथी होता तो मैं इसे जंजीर में जकड़ लेता, पर ये मन मेरे किसी भी तरह से बस में नहीं आता। तो ये मन को बस में करना ये सबसे तेजी सबसे बड़ी बात है। बस हमें ये प्रयास करना चाहिए कि ये मन हमारा बस में रहे। पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, 20-20, 25-25 फुट समुद्र से ऊंची लहरें उठती है। वो लहरें इसलिए उठती है कि समुद्र को अपना चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, और समुद्र का प्यार अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है तो वो ज्वार आता है। जैसे पूनम का चांद देख सागर में ज्वार उमड़ता है, वैसे बेटे को देख पिता के मन में प्यार उमड़ता है, पर मर्यादा नहीं छोड़ता है। सागर की अपनी सीमा है, जो बाप सख्त होता है उसका बेटा नहीं बिगड़ता। फिर भी अगर बिगड़ हो जाए बस के बाद तो माँ का लाड़ प्यार है उसका असली जिम्मेदार। बेटा बाप यदि सख्त होगा तो बेटा कभी भी, आपको ये तो हमेशा याद रहता है कि जब जब आपकी आंखों में आंसू आए तो आपकी माँ ने आंसू पूछे, पर आपको ये याद नहीं रहता कि आपके पिता ने तो किसी आपकी आंखों में आंसू आने ही नहीं दिए। इसलिए इस मन की जो चाबी आपके पास में है और इसको घुमाना आपके हाथ में है, इसे किधर अंदर की ओर घुमाए तो बाहर की ओर घुमाए, ये निर्णय आपको करना है। अगर आप अंदर की ओर घुमाएंगे तो आध्यात्मिक संवाद में आ जाएंगे, ईश्वर की ओर आ जाएंगे, परमात्मा की ओर आ जाएंगे, परमात्मा की ओर आ जाएंगे, और जब बाहर की ओर घुमाएंगे तो संसार की ओर चले जाएंगे, विलासिता की ओर जाएंगे, वैराग्य को छोड़ देंगे और विलासिता की ओर चले जाएंगे। इसलिए इस चाबी का उपयोग बड़ी सावधानी से करें, इसे अंदर की ओर घुमाएं और ईश्वर, आध्यात्म, परमात्मा और परमात्मा में मन लगाए, तभी आपका जीवन सफल होगा। ये रोज प्रयास करें। जब हम यहाँ पर 5 बजे आते हैं तो दुनिया भर का तनाव
कि आपका मन आपके बस में हो और ये आपको मंदिर तक ले जाए, रास्ते में भटका